आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह 29 अध्याय उसके 15 से पढ़ेंगे। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उलट समझ है कि क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया या नहीं रचा। हालेलुया। क्योंकि उपद्रवी फिर ना रहेंगे, ठट्ठा करने वाले का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्य को बातों में फंसाते और जो सभा में न्याय करने वालों के लिए फंदा लगाते और धर्म के व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर प्रभु जी। मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता सच। मेरे प्रभु जी, आपने कहा कि मेरे पिता जो पिता परमेश्वर गलत काम करने लोग प्रभु जो आपसे छिप कर जो पाप और बुराई करते पिता परमेश्वर, अपने वो सब नष्ट होंगे, लेकिन जो पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाकारी बनकर चलेंगे उनका बचाए रखेंगे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी इतने देखने वाले सुनने वाले उनके जो मित्र वचन जाए प्रभु आश्रय बरकत पाए, उनका जीवन बदले, उनका हृदय बदले और त्रिस्वर के राज्य की वारिस बने सामने दे मेरे परमेश्वर पिता। सबको आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद कि प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर कहता है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करते, कहते हमको कौन देखता है और हमको कौन जानता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो भी आप परमेश्वर से छिपकर जो काम कर रहे हैं, आज के आपको परमेश्वर नहीं देख रहा है, आपको लोग नहीं देख रहे हैं, आप परमेश्वर का दास आपको नहीं देख रहा, आप समझ रहे, इस प्रकार से आप समझ रहे कि मुझे कोई नहीं देखता है। मेरे अजीजों, आपको परमेश्वर यहोवा देखता है, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरी आंखें निरंतर पृथ्वी की ओर मनुष्य के ऊपर लगी रहती है और टक लगाकर मैं देखता रहता कि निहारता हूं मैं कि कौन मेरे योग्य और कौन मेरे तुल्य और कौन मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के दास के छिपाव से आप पाप करेंगे या मनुष्य के छिपाव से आप पाप करेंगे, तो परमेश्वर आपको देख रहा है मेरा जीजो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आंखें सबके ऊपर लगी है और सबके ऊपर निहारती है, और रात दिन मनुष्य को और सभी सृष्टि को देखता है स्वर्ग से कि कौन अच्छा और कौन बुरा, कौन भला, सभी परमेश्वर सभी की सुधि रखता है, तो आपकी भी रखेगा। इसलिए आप और मुझे, यदि आप सावधान नहीं है, आप परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के दास के विरोध में छुप के आप नशा कर रहे, छुप के आप पाप कर रहे, छुप के आप लड़ाई झगड़ा कर रहे, छुप के परमेश्वर के विरोध में जो भी आप कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपको देख रहा है और एक दिन आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु कहता है, क्योंकि उपद्रवी फिर ना रहेंगे, ठट्ठा करने वाला का अंत तो होगा। जो मनुष्य को बातों में फंसाते और जो सभा में न्याय करने वालों के लिए फंदा लगाते हैं, धर्म को व्यर्थ बातों के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो भी परमेश्वर के विरुद्ध में चलता है, उसके वचन को तोड़फोड़ करता है, उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चलता, वो परमेश्वर कहता है कि सब मिटेंगे। जो दूसरों पर दोष लगाते हैं, जो दूसरों को फंसाते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, सभी परमेश्वर कहता है कि सभी नष्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। वो सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देखता है, लेकिन आप और मुझे परमेश्वर देखता है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर का डर और भय रखना है, यूसुफ की तरह। क्योंकि यूसुफ किसके डर में था? परमेश्वर के डर और भय में चल रहा था, इसलिए वो पाप नहीं किया। यदि आप और मुझे भी परमेश्वर का डर और भय, उसकी प्रार्थना, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर उसका दूत भेजकर हमें बचाएगा और हमें पाप में गिरने से वो बचाए। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक दूत को भेजूंगा ताकि वो तुम्हारी रक्षा करे। हालेलुया। यदि हम उस पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु ने हमारे लिए भेजा है, वो कहता है कि तू पाप मत कर, बुराई मत करो। यदि हम उसकी सुनकर भी हम अनसुना कर रहे हैं, तो ये ही परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है कि आप छुप के पाप करें, परमेश्वर आज्ञा को नहीं मान रहे। और सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह कहता कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता, मेरी पिता की इच्छाओं को पूरी करता, वही आज्ञाकारिता में चलता और वही उसकी इच्छा परमेश्वर पूरी करेगा। लेकिन जो आज्ञा को नहीं मानता है, वो अपनी मनमानी करता है, अपने शरीर के अनुसार चलता है, वो दुष्टता का काम करता है, इसलिए उसका अन्याय परमेश्वर करेगा एक दिन। हालेलुया। और कहता है कि इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाले यहोवा याकूब के घराने के विषय में यूं कहता है कि याकूब फिर नीचा ना होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वो मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इजराइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वो बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर की जो याकूब के घराने की जो परिवार है, वही परमेश्वर के डर और भय में चलेंगे और वो मानेंगे, क्योंकि उनके बीच में मैंने जो कार्य किया है, जो उनके बीच में मैंने बड़े बड़े काम किया है, वो उसको याद करेंगे। अरे और परमेश्वर का डर और भय करेंगे और परमेश्वर की शिक्षा पाने का उनके अंदर प्रीति और प्रेम बढ़ेगा।
हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके डर, उसके भय में चले, और जो कोई चलता है उसकी शिक्षा को प्राप्त करने का परमेश्वर की और मन लगाते हैं, उसको परमेश्वर को अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ देता है, और उससे शिक्षा परमेश्वर अपनी ओर से देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का शिक्षा हमें देता था कि हम उसके वचन के अनुसार चले, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी इच्छाओं को पूरी करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे दूर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हम उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। और यदि आपके जीवन में यदि उद्धार नहीं है, आपके जीवन में नम्रता नहीं, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, तो आप परमेश्वर का जन आज भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरी इच्छा को पूरी नहीं करता, जो मेरी पिता की इच्छा पूरी नहीं करता, वो मेरी बेटा, बेटी और पुत्र नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। और जब हमारे मनों में हम चाहेंगे कि मैं परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करूँ, उसकी प्रार्थना करूँ, उसके नाम की उपासना करूँ, मैं उस खुदावन का डर, उसके भय में चलूँगा, उसकी इच्छाओं को पूरी करूँगा, उसकी शिक्षा ग्रहण करके मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि आप इस प्रकार से परमेश्वर से वायदा करते हैं, तो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा और आपको स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा, और आपको पृथ्वी पर भी हर एक जाति में अपने आपको ऊपर उठाकर खड़ा करेगा और आपको आशीष करेगा और हर कामों में आपको सफलता देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद शु, धन्यवाद शु, धन्यवाद। सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, अपने कहा पिता, जो छुप छुप के पाप करते, जो छुप छुप के मेरे विरोध में पाप करते, मेरे लोगों को फंसाते, मेरे लोगों के ऊपर दोष लगाते, उनका सभी का अंत हो, लेकिन जो अंत तक धीरे धीरे जो प्रार्थना और वचन में रहेगा, जो आज्ञाकारिता में रहेगा, वही मेरा पुत्र और मेरा बेटा बेटी कर, वही मेरे स्वर्गीय राज्य की वारिस बनेंगे, कहा मेरे परमेश्वर पिता। तो आज प्रभु जी, जितने देखने वाले, सुनने वाले इस वचन के और इस प्रार्थना को आशीष होने पाए, उनके जीवन में तेरा उद्धार, तेरा ब्लेसिंग, तेरा आशीष पिता, उनका जीवन, उनका हृदय, उनका पिता परमेश्वर परिवार बदले, उनके द्वार प्रभु आशीष ऐसा होने दे मेरे पिता। तेरा आत्मा अद्भुत से इनके जीवन में काम करे और तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बना मेरे पिता। कोई भी पिता नरक में न जाए, स्वर्गीय राज्य में जाए प्रभु। हर एक व्यक्ति आपके ओर मन लगाए, आपके ओर पिता परमेश्वर चाहत रहा उनकी रहे पिता, आपकी शिक्षा प्राप्त करने की उनका मन बढ़े और आपकी प्रार्थना को वचन में हमेशा के लिए बढ़ जाए, आपके राज्य की वारिस बने ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।